वेरी फाइन गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं पेपर 2 होम साइंस 2022 के एग्ज़ाम के लिए। सो होप यू फाइंड द वीडियो इम्पॉर्टेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पूरे कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। आप डिटेल्स है जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स, वहाँ से आप हमें बात भी कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट। आज हम 5 यूनिट्स का जो हमारे पेपर 2 की है होम साइंस की है उसको थॉरली बहुत अच्छे से डिस्कस करने जा रहे हैं एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अदर 5 करेंगे। सो गाइस हियर यू कैन सी दिस इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट ब्यूरो नेट सिलेबस। ये हमारा सिलेबस किसका है? होम साइंस का है, जिसका कोड है 12th। ये वाला सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगी आफ्टर द वीडियो इटसेल्फ, और वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो आज भी पुराना सिलेबस दिखा रहे हैं, जबकि वो सिलेबस हमारा दिसंबर 2028 से पहले का था। सिलेबस चेंज्ड हमारा दिसंबर 2028 के बाद हमारा जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो हर कोई अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कीजिए, पुराने सिलेबस पे मत जाइएगा। इसका जो कोड है 12 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी यूनिट कितनी है। टोटल 10 यूनिट्स हैं हम लोगों के पास, और 10 यूनिट्स में से क्वेश्चंस अगर बात करेंगे तो क्वेश्चंस कितने आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जिसके मार्क्स इंटू 2 दैट इज़ आर 200 मार्क्स का रहता है। और ये एग्ज़ाम हमारा 2 आवर्स तक चलता है। फॉर जस्ट आई एम टेलिंग अबाउट द पेपर 2 ओनली। पेपर 1 हम अलग वीडियो के अंदर लेके आए हैं, अभी हम पेपर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। So here you can see our first unit, that is food science and food service management। होता क्या है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द टू, कि फूड साइंस और न्यूट्रिशन सेम है, कि फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है। अभी भी आपको यही बता रही हूँ, सिलेबस चेंज हो चुका है, अपग्रेड हो चुका है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलिएगा। और इसके अंदर फूड साइंस के अंदर हमारे 10 चैप्टर्स हैं तो इस यूनिट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 चैप्टर है, और हर एक यूनिट के अंदर मीन्स 1 यूनिट है जो उसके अंदर कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर्स हैं, और टोटल कितनी है हमारे पास? 10 यूनिट्स है। तो दैट पर्टिकुलर मीन्स हमारे पास 100 चैप्टर्स हैं, उनको हमने प्रिपेयर करना है, इसलिए ये इतना लेंथी भी है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए। सो अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर सबसे पहली यूनिट है फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट, मीन्स फूड के बारे में जानना और किस तरह से फूड की सर्विसेज प्रोवाइड होती है उसके बारे में जानना। सो फूड साइंस और न्यूट्रिशन हमारा क्या चीज़ होती है? फूड न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स अलग है, तो फूड साइंस और न्यूट्रिशन क्या होता है? आपका माल न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है, और आपकी अलग अलग जो न्यूट्रिशन है आपका, अगर ओवर न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन है, ये सब चीज़ें क्या होती है। फिर आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड्स, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि आपकी फूड के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है जो फिजिकली होती है और केमिकली होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे साथ आते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन है, 10 यूनिट्स हैं, तो ईच यूनिट में कैरी 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स 20 मार्क्स, बिकॉज 1 क्वेश्चन का 2 मार्क्स होता है। देन क्वालिटी इवेल्युएशन ऑफ फूड हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ABCD भी बोल देते हैं, कि एंथ्रोपोमेट्रिक हो गया, बायोकेमिकल हो गया, क्लिनिकल और डाइट्री, ये 4 तरह के हमारे ABCD क्वालिटीज़ होती है। कैसे हम फूड को इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं। देन इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग, आप सब लोग जानते हैं कि कुकिंग, खाना कैसे बनाया जाता है? ग्रिल करके, रोस्ट करके, बॉयल करके, स्ट्यू करके, कहते हैं ना धीमी आंच पे बनाना है, फ्राई में बनाना है। तो दैट इज़ कि हमारा अलग अलग तरह से कुकिंग का खाने के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ढक के बनाना, खुले में बनाना, सोलर से बनाना, माइक्रोवेव में बनाना, ये सब। एंड प्रोसेसिंग टेक्निक, और किस तरह से हम अपने खाने को प्रोसेस करते हैं। ऑन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स एंड अदर फिजिकल पैरामीटर। फूड प्रिजर्वेशन एंड एप्लीकेशन, मतलब प्रिजर्वेशन मतलब पिकल, कैसे अचार बनता है, जैम बनता है, जेली बनती है, मरमरेट्स बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। किस तरह से हमें उनको, किस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, मिल्क को पेस्चराइजेशन किस तरह से की जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। फूड पिगमेंट्स एंड एडिटिव्स, मतलब आपका एडल्ट्रेशन यहाँ पर आता है। एडल्ट्रेशन मतलब आप
फूड्स को, जो भी आपका फूड मटेरियल है उसको आप कंटेमिनेट कर देते हैं, आप ख़राब कर देते हैं, या फिर हम उसके अंदर मिक्स कर देते हैं किसी और अनवांटेड सब्सटेंस को, दैट इज़ आर फूड अडल्ट्रेशन। फूड के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, FSSAI हो गया, ये आपके कुछ एक मानक है, स्टैंडर्ड्स हैं जो फूड की क्वालिटी को निर्धारित करते हैं। कहते हैं ना कि अगर ऐसा वाला मार्क देखो तभी आप खाने को लो, एक्सपायरी डेट देखो, ये सब। फिर माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फूड्स एंड HACCP फूड पैकेजिंग, खाने के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो खाने को कितना सेफ रखते हैं, किस तरह से स्पॉयल हो जाता है, यीस्ट से, फंगस से, एल्गी से क्या हमारे चेंजेस आते हैं फूड्स के अंदर। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होती है, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होती है, ये डिफरेंट कि आप जैसे एप्पल को कट करते हैं, उसको ओपन में रख देते हैं तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को और पढ़ने को मिलेगी। देन ये आपका है कि हैज़ार्ड को कंट्रोल कैसे करते हैं, आप कौन सा खाना या कौन सा पर्टिकुलर फूड कितना उसका क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, किस पॉइंट तक उसको एज इट इज़ रखना है, कब उसको ट्रीट करना है, कैसे उसको मॉनिटर करना है। फूड पैकेजिंग, खाना सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको पैक करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये वाला सब हम इस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। देन वी हैव पर्सपेक्टिव ऑफ फूड सर्विसेज, दैट इज मेन्यू प्लानिंग एंड फूड कॉस्ट एनालिसिस। मेन्यू प्लान मतलब फूड का मेन्यू प्लान करना। अब आप मार्केट जाते हो तो वहाँ पर आपको मेन्यू मिलता है सबसे पहले, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी भी बैंक्वेट में जाते हो, वहाँ पर आपको मेन्यू, आपको लिस्ट मिलती है। तो एला कार्टे क्या होता है, टेबल द हॉट क्या होता है, आपका थाली सिस्टम क्या होता है, आपका एरोप्लेन में कैसा मेन्यू यूज़ किया जाता है, या फिर कैसे सर्विंग्स की जाती हैं, ये सब हम देखेंगे। और फूड कॉस्ट एनालिसिस, खाने की कॉस्ट को कैसे निकाला जाए, उसका एनालिसिस कैसे किया जाए, भी खाने की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं, ये निर्धारित कैसे हो, किन मापदंडों पे ये निर्धारित होता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है कि ये हमारी सबसे छोटी टेक्नोलॉजी। ये वाला एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको 2 यूनिट्स के अंदर देखने को मिलता है, एक फूड्स के अंदर और एक आपका टेक्सटाइल्स के अंदर, कपड़ों के अंदर और खाने के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है इससे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन फूड सर्विस मैनेजमेंट, बहुत सारी कंपनीज हम देखते हैं जो फूड की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कहाँ कहाँ पर, हॉस्पिटल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, सोशल और स्पेशल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। तो उन सब को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम देखेंगे। गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम्स है जिसको अश्योर किया जाता है फूड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। और अभी तक जो लास्ट दिसंबर 2018 से पहले का सिलेबस था, उसके अंदर एक अलग से रिसर्च का पूरा यूनिट था। इस बार लेकिन क्या किया गया है, जो न्यू हमारा एनहांस सिलेबस हुआ है उसके अंदर 10 यूनिट्स हैं। हर यूनिट के लास्ट में जो 10th पॉइंट है वो आपका रिसर्च से मिलता जुलता है, रिसर्च का एक टॉपिक है। तो दैट पर्टिकुलर मीन्स कि रिसर्च आपका हर यूनिट के अंदर है। तो आप बाइफ्रिकेट करके रिसर्च, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, अब उनको वो मुश्किल की बजाय आप उसको तोड़ के भी पढ़ सकते हैं। हर यूनिट में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपका काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है रिसर्च में। सो फंडामेंटल मेन इश्यूज़ क्या होते हैं, कंसेप्ट क्या होता है, नीड, रिलेवेंस, स्कोप एंड एथिक्स इन रिसर्च। एथिक्स का क्वेश्चन तो आपको पेपर 1 के अंदर देखने को भी मिलता है। आपके क्या नॉर्म्स होते हैं, किस तरह से आपकी रिसर्च वैलिड कहला जाती है, ऑथेंटिक कैसे होती है, इसके बारे में वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो गाइज देखिए, ये आपका पेपर 2 का होम साइंस का पहला यूनिट है जिसमें न्यूट्रिशन कहीं नहीं है, सिर्फ फूड साइंस और फूड सर्विस मैनेजमेंट है। करेक्ट। इसके बाद आ जाता है सेकेंड यूनिट हमारा, सो दैट इज न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। तो यहाँ पर आपका न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है, जिसमें न्यूट्रिशन और डाइट्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है फूड ग्रुप, बैलेंस डाइट, फूड पिरामिड, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आपका विटामिन A, B, C, D, E, आपके कौन से फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, कौन से आपके वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं, कौन से वाटर से सॉल्यूबल हो जाते हैं, लाइक आपका विटामिन B हो गया, विटामिन C हो गया, आपका जो प्रोटीन्स हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, ये सब मतलब आपके कौन से ऐसे चीज़ें हैं, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को ग्रोथ को हेल्प करते हैं। जैसे अगर बाल हैं तो कहते हैं दाल खाओ, या फिर प्रोटीन को एनहांस करो तो बाल, नाखून ये बढ़ते हैं। और एनर्जी कैसे कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आपको फूड पिरामिड ट्रायंगल शेप में कि हमें कौन सी सर्विंग्स, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा सर्विंग्स किसकी लेनी चाहिए, सबसे लीस्ट किसकी लेनी चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। बैलेंस डाइट का क्वेश्चन आता है कि बैलेंस डाइट आप कौन सी डाइट को बोलते हैं, या फिर
आपके फूड ग्रुप्स का कि कितने फूड ग्रुप्स है, फूड ग्रुप 1 2 3 4 कौन कौन से हैं हमारा, कितना फैट्स लेना चाहिए, कितना प्रोटीन्स लेना चाहिए, कितना विटामिन लेना चाहिए, विटामिन की कैटेगरी, मिनरल्स कितना लेना चाहिए। देन वी हैव न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने उनका क्या काम है और कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से, डेफिशिएंसी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और आरडीए जो हमारी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है कि कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन सी कैलोरीज कितनी हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को चाहिए होती है। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ मतलब जो आपका कम्युनिटी न्यूट्रिशन से भी रिलेट करते हैं, वहाँ बाहर कौन कौन से किस तरह के न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, कौन सी एज ग्रुप में कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ये हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ स्पैन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कैसे बॉडी की ग्रोथ होती है, कैसे डेवलपमेंट होती है। कंसेप्शन, जब पैदा बिल्कुल कंसेप्ट होता है बच्चा, बीज, उससे लेके एडोलेसेंस तक, न्यूट्रिशनल नीड्स, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, गाइडलाइंस and adequate nutrition through life cycle and nutrition concerns। so nutrition के बारे में complete पढ़ेंगे till जब वो germinate to till death। कम्युनिटी न्यूट्रिशन क्या होता है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या होता है, इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज एंड डिजास्टर, जैसे मिटिगेशंस हो जाते हैं, डिजास्टर के लिए हैजार्ड्स हो जाते हैं, तो तब न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन अप्लाई किया जाता है। 5 यूनिट्स है, इसके बाद 5 चैप्टर्स हैं सेकेंड यूनिट के। देन न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड और टेक्निक, न्यूट्रिशन को असेस, जैसे मैंने अभी बताया था आपको ABCD वाला, कि उस न्यूट्रिशन को असेस किया जाता है कैसे, हम एंथ्रोपोमेट्रिक के द्वारा, बायोकेमिकल के द्वारा, क्लिनिकल और हमारे डाइटरी चेंजेस के द्वारा असेस कर सकते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस होती हैं नेशनल, नेशन की, इंडिया की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं कि वो न्यूट्रिशन को हर जगह पहुंचाएं। फूड और न्यूट्रिशन की सिक्योरिटी, क्लिनिकल और थेरेप्टिक न्यूट्रिशन, इसका मतलब डिजीजेस में कौन सी न्यूट्रिशन देनी चाहिए, कौन से डाइट देनी चाहिए, किस तरह का खाना देना चाहिए, कैसे वो क्योर हो सकते हैं और किस चीज़ की कमी से कौन सी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन डाइट काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट, डाइट को कैसे काउंसल किया जाए, कैसे बताया जाए कि इस चीज़ की कमी है शरीर में और अब ये वाली डाइट लेनी चाहिए, उसको मैनेज कैसे करते हैं। एंड अल्टीमेटली 10th हमारा जो चैप्टर है दैट इज रिसर्च मेथड में रिसर्च डिज़ाइन। इस बार भी रिसर्च डिज़ाइन से क्वेश्चन आया था। प्रिंसिपल्स एंड पर्पस ऑफ रिसर्च, कि क्या ज़रूरत क्या है और किस तरह से रिसर्च को, डिज़ाइन को बनाना चाहिए। सो ये थी हमारी, देखिए टोटली डिफरेंट है ये दोनों की दोनों, आपकी फूड साइंस भी एज वेल एज योर फूड न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, दोनों की दोनों यूनिट। थर्ड यूनिट जो रहती है वो टेक्सटाइल्स की यूनिट रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ज़्यादा वास्ट भी लगेगी आप लोगों को। दैट टेक्सटाइल फाइबर, टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं, मतलब उसकी कुछ एक टर्म्स की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइबर हो गया, यान, वीव, फैब्रिक, ये सब क्या होता है, क्लासिफिकेशन, जैसे मैन मेड फाइबर होते हैं हमारे और नेचुरल फाइबर होते हैं, मिनरल फाइबर होते हैं, यान्स के टाइप्स, वीव, हमारी प्लेन वीव, 12 वीव, सारी वीव, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फाइबर्स को और वीव्स को, कि अगर आप देख के, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि प्लेन वीव के ये फैब्रिक्स, इस बार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था ये वाला। देन ये हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर किया उसमें हमें पता चला नेचुरल और मैनमेड फाइबर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके एंड यूज़, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता ही आता है। किसी एक चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपसे ज़रूर पूछेंगे। देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, फैब्रिक को कैसे बनाया जाए, वीव कैसे की जाए, निट कैसे किया जाए, नॉन वोवन जो कि फेल्ट होता है उसको कैसे बनाया जाए, मतलब आपने देखा होगा जैसे मंजा बुनते हैं उस तरह से 2 धागों से, 2 यान से बुनना, सिलाई से जो आप स्वेटर बुनते हैं दैट इज़ निटिंग, और जो इन दोनों ही प्रोसेस से नहीं होता, हमारा मेल्टिंग या केमिकल प्रोसेस से होता है, दैट इज़ नॉन वोवन फैब्रिक प्रोसेस। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके एंड यूज़ के बारे में समझना। फिर आता है टेक्सटाइल्स फिनिशेस, कैसे फिनिश करेंगे, क्लासीफाई कैसे करेंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे और पर्पस क्या होता है इन फिनिशेस का, इसके बारे में डिटेल में बात की जाती है। देन वी हैव डाइंग एंड प्रिंटिंग, उनकी क्लासिफिकेशन, डाइंग क्या है, प्रिंटिंग क्या है आपकी, जैसे आ गया ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग क्या है, आपकी
बाटिक प्रिंटिंग क्या है, आपकी डिस्चार्ज ट्रांसफ़र, बहुत सारी तरह की प्रिंटिंग्स है, उसके बारे में यहाँ पर ये बात करेंगे। देखिए, स्क्रीन डिस्चार्ज, हीट ट्रांसफ़र एंड डिजिटाइजिंग प्रिंटिंग, डिजिटाइज प्रिंटिंग। फिर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स हमारी आ जाती है, एम्ब्रॉयडरीज हो गई, प्रिंटेड टेक्सटाइल्स हो गई, वोवन टेक्सटाइल, डाइड टेक्सटाइल्स। उसके मोटिव्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी आया था, कसूती के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो मोटिव कौन सा यूज़ किया जा सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है टेक्सटाइल टेस्टिंग का, क्वालिटी कंट्रोल का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों ज़रूरत है हमें, नीड क्यों है हमारी टेस्टिंग की। सैम्पलिंग मेथड्स कौन से होते हैं, जैसे ये सैम्पलिंग मेथड्स आपने अपने प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी पढ़ा होगा। टेक्निक्स क्या है, कलर फास्टनेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाई करता है। इस बार भी क्वेश्चन था सनलाइट की जो रेंज होती है वो कितनी रहेगी। तो जब हम बाकी चीज़ों की करते हैं 1 to 5 लाई करती है, बट सनलाइट के लिए भी टेक 1 to 7। GSM क्या होता है, पिलिंग और श्रिंकेज, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी अलग अलग तरह से। देन 8th इज टेक्सटाइल एंड एनवायरनमेंट की बैन, जिन चीज़ों को हम बैन कर देते हैं वो बैन टेक्सटाइल डाइज कौन सी है, एजो डाई हो गई आपकी, या फिर वैट डाई को बैन कर रखा है। कार्सियोजेनिक, जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से उनको बैन कर देते हैं। इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स हैं जिनको यूज़ करना चाहिए, आपकी नेचुरल टेक्सटाइल्स हो गई, नेचुरल डाइज हो गई। कंटेमिनेशन एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, अब इतनी इंडस्ट्रीज़ लगी है, वहाँ से इतना गंद निकलता है, इतने केमिकल्स निकलते हैं, तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। इको लेबल्स और इको मार्क का भी क्वेश्चन लाई करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन लाई करता है। और जैसा कि गाइस मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था, फूड साइंस और फूड साइंस मैनेजमेंट में, कि नैनो से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई है, नैनो टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स हमारी जियो टेक्सटाइल्स हो गई, और मोबी टेक्सटाइल्स, काफ़ी सारी हमारी टेक्निकल टेक्सटाइल्स की लिस्ट है। ऑक्यूपेशनल क्लोथिंग, हम अलग अलग ऑक्यूपेशंस के लिए अलग अलग कपड़ों को यूज़ करते हैं। जीरो वेस्ट डिज़ाइनिंग क्या होती है, जहाँ पर हम हल्का सा भी धागा, कपड़ा या कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते। अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। देन रिसर्च मेथड, टाइप्स ऑफ रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव, सर्वे, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एनालिटिक एंड एक्शन रिसर्च। यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि ये वाला जो टॉपिक है ये आपका पेपर 1 का चैप्टर 2 रिसर्च वाला है, उसके अंदर टाइप्स ऑफ रिसर्च का सेम टू सेम टॉपिक है। तो ये हमारा 3rd यूनिट हो गया टेक्सटाइल्स का। नेक्स्ट 4th यूनिट अपैरल डिज़ाइनिंग की बात करते हैं। इसके अंदर हम बॉडी की मेजरमेंट को पढ़ेंगे। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होती है, ऐसे टूल्स और इक्विपमेंट्स को पढ़ेंगे जो हम किसी भी गारमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। एडवांसमेंट, अटैचमेंट, हमारी स्विंग मशीन के पार्ट्स का क्वेश्चन आता है। नीडल्स के पार्ट्स का क्वेश्चन आता है, नीडल की और स्विंग मशीन, उसके पार्ट्स का मैंने बता दिया। टाइप्स ऑफ नीडल, थ्रेड, इनके क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एलिमेंट्स और डिज़ाइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, यहाँ पर कलर टॉपिक आता है गाइज, और इस बार भी कलर टॉपिक जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इलस्ट्रेशंस एंड पार्ट्स ऑफ गारमेंट हो गया। देन फैशन टर्मिनोलॉजीज, फैशन साइकिल क्या होती है, थ्योरीज, फैशन एडॉप्शन, फैशन फोरकास्टिंग एंड फैशन इफेक्टिंग फैशन। अब भी क्या आया था कि फैशन को कौन स्टार्ट करता है, कब तक फैशन प्रॉपरली एनहांस रहता है, और किस तरह से हम फैशन को क्या करते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर क्या क्या ऐसे कारण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी कोविड रहा था, तो कोविड के टाइम पे क्या क्या कारण बन गए थे। आपने जो गारमेंट खरीदे वो मोस्टली ऐसे गारमेंट खरीदे जो घर के अंदर यूज़ होते थे, मतलब आपको नाइट सूट सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, और जो आपने इतने महंगे महंगे गारमेंट शादी या किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए थे वो उतना ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं हो पाए। तो दोज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द गारमेंट। देन इसके बाद आ जाता है हमारा पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग के अंदर क्या होता है कि पैटर्न्स कैसे बनते हैं। पैटर्न्स बनने का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि डिज़ाइंस, हम डिज़ाइंस देखते हैं और डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग ही हम क्या कहते हैं कि कोई भी हमारा गारमेंट बना दो। तो उसके अंदर भी हमारी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम ड्राफ्ट करते हैं, ड्रेप करते हैं, और फ्लैट पैटर्न मेकिंग होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। डार्ट मैनिपुलेशन से, इससे इस बार क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टर्मिनोलॉजीज यूज, सीम टेक्निक्स, मशीन यूज एंड प्रोसेसिंग ऑफ अपैरल मैन्युफैक्चर। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टेक्सटाइल टेस्टिंग था ऐसे ही अपैरल क्वालिटी टेस्टिंग भी है हमारा, जिसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसके स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी के पैरामीटर्स,
फैब्रिक में और गारमेंट में कोई भी डिफेक्ट आ जाए उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। देन वी हैव केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथिंग, कपड़े को कैसे हमें वॉश करना है, कैसे लॉन्ड्री करना है, कैसे उसको स्टोर करना है। केयर लेबल्स क्या होते हैं कि ट्रायंगल का साइन क्या होता है, राउंड का क्या होता है, ऐसा क्या होता है, अगर प्रेस बनी हो तो साइन क्या होता है, क्रॉस बना हो तो क्या साइन होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अलग अलग एज में, अलग अलग एज ग्रुप में कैसा गारमेंट पहनना चाहिए, कैसे क्लोथिंग यूज़ करनी चाहिए और कौन से फैब्रिक यूज़ करने चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। एंड देन फिर दोबारा से हमारा रिसर्च का क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज हाइपोथेसिस सेटिंग, टाइप एंड इट्स स्कोप। जैसे आपका टाइप 1, टाइप 2 एरर वो यहाँ से आ जाते हैं। 5th यूनिट दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज, की रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाए, कंज्यूमर के कौन से इश्यूज रहते हैं। तो उसके अंदर मैनेजमेंट आता है सबसे पहले, अप्रोचेज, टाइम, एनर्जी, मनी, स्पेस, ये सारे हमारे रिसोर्सेज हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर्स, मोटिवेटिंग थ्योरीज एंड डिसीजन मेकिंग, किस तरह से मनी मैनेजमेंट क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, एनर्जी मैनेजमेंट क्या होता है। देन दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सब है और हम यही ट्राई करते हैं कि हर एक पार्ट, अगर एक यूनिट में 10 चैप्टर हैं तो पर चैप्टर में से एक क्वेश्चन लाई करेगा। सो फंक्शंस क्या हैं इसमें, प्लानिंग, सुपरवाइजिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इवेल्युएशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको ही वो क्या कर देते हैं, सीक्वेंस में लगाने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। देन फैमिली लाइफ साइकिल स्टेजेस, अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। देन रिसोर्सेज में क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग यूज, रिसोर्स कंजर्वेशन, टाइम मैनेजमेंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, क्लासेस ऑफ चेंज, ये मुंडल्स की क्लासेस आती हैं कि किस तरह से हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, काम को आसान कर सकते हैं, फटीग को कम कर सकते हैं और प्रोडक्शन को, जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के साथ उसको अच्छा फील करा के। देन मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्स जैसे लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, वाटर, इन सबको, म्युनिसिपल सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDGs, ये भी आपका पेपर 1 का एक टॉपिक है। आपके SDGs के गोल्स हैं वो 17 गोल्स हैं हमारे, और उसका जो टारगेट है पहले 2022 था, लेकिन अब एनहांस करके वो 2030 हो गया है। ये वाला भी क्वेश्चन आया था इस बार हमारे एग्जाम में। सो मनी मैनेजमेंट है, फैमिली इनकम हो गई, टाइप, सप्लीमेंट, बजटिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउसिंग, फैमिली सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, टैक्स इम्प्लीकेशन, ये सब चीज़ें। देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ अ गुड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। उसके फंक्शंस, नीड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, चैलेंजेस, फंक्शंस, मैन पावर प्लानिंग, ट्रेनिंग, नीड असेसमेंट, ट्रेनिंग मेथडोलॉजी एंड ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, इन सब चीज़ों की बात देखते हैं। उसके बाद हमारा कंज्यूमर पे आ जाता है कि कंज्यूमर के राइट्स क्या है, उसके रोल्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंज्यूमर को कैसे एडुकेट किया जाना चाहिए, एम्पावर कैसे करना चाहिए, उनके बिहेवियर और प्रॉब्लम्स क्या है, कंज्यूमर के लॉज को उनको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से स्टैंडर्ड मार्क्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन है, बाइंग एड्स, कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड कंज्यूमर लेजिस्लेशन। देन वी हैव एंटरप्रेन्योरशिप, concept, process, barriers, entrepreneurial मोटिवेशन, चैलेंजेस, एंटरप्राइज सेटिंग कैसे करना चाहिए, इससे इस बार क्वेश्चन आया था PPA से, आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड अप्रेजल से। देन एंटरप्राइज मैनेजमेंट, एंड देन वी हैव अगेन द लास्ट chapter of this 5th unit is research method, that is sampling techniques, types of sampling procedure, probability and non probability sampling। तो ये guys हमारे कितने हैं, ये 5 हमारे units हैं। इसके अलावा जो units हैं मैं आपको अभी unit दिखा देती हूँ। in next video of this particular video का part will discuss about the other 5 units, that is unit 6th is housing and interior design, then Unit 7th is child and human development, 8th unit is our family studies, 9th is communication। ये पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर हमारा दोनों में communication आ जाता है। उसके अंदर जो पेपर 1 है, हमारा पेपर 1 है, उसमें हमारा चैप्टर 4 रहता है communication का।
इसके अंदर 9th है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एनहांस है, डेवलपमेंट की बात की गई है। एंड लास्ट जो चैप्टर है वो यहाँ है एक्सटेंशन मैनेजमेंट और हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का। सो इन टोटल अगर हम बात करते हैं तो हमारे 10 चैप्टर हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी आपके साथ 5 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। टोटल 10 है, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम विल डिस्कस द अदर 5 चैप्टर्स विद यू। होपफुली यू फाइंड द कंटेंट रिलेवेंट एंड यू कैन ऑल्सो go to the description box, see our contact details, do contact with us, and if you want to enroll in our new batch, so you can go and research about it. So all the very best, take care, have a nice time, stay tuned to see our next video related to the other 5 units of paper 2 home science. Bye bye, take care.